सभी को मेरी राम राम। आज दिनांक 1 सितंबर 2023 को हमारे निवास स्थान हल्द्वानी में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वाधान में साहित्य में नदी संस्कृति पर एक सामान्य गोष्ठी आयोजित की गई। प्रस्तुत हैं उस गोष्ठी के कुछ अंश। चाहे काशी विश्वनाथ की वजह से कह लीजिए, और जब गंगा जी बहती हैं और उसमें चांद के प्रकाश से जब विश्वनाथ जी का उसमें स्वरूप आता है, वो एक अलग ही रूप है। और गंगा इस पार उस पार रेत में बैठना, ये वहाँ की मतलब आम लोगों के लिए आम है। जाना वहाँ बैठना अलग ही सुकून मिलता है। और हमारे गांव में भी गोमती नदी बहती है, उसके किनारे भी हम लोग बैठ के जाके वहाँ की सीप लाते हैं और वहाँ शांति से बैठ साइका मेरे मैं यही तीन पानी हल्द्वानी से। पैतृक गांव कहाँ है? पैतृक गांव मेरा रामगढ़ है। ठीक है। नदियों का तो मुझे ज़्यादा अनुभव है नहीं। मैं एक बार हरिद्वार गई थी। जी जी तो जी। वहाँ पर गंगा नदी के किनारे शाम को जो वहाँ पे मैंने भ्रमण किया था और जो वहाँ की मैंने आरती देखी, मतलब बहुत अच्छा, मतलब वो अंदर तक एक दिल तक मेरे घुस गया। वो अभी भी मतलब मैं उसको भूली नहीं हूँ, कभी शायद मैं कभी उसको भूल पाऊँ। तो मन करता है कि अभी भी मतलब बार बार देखें वहाँ पे जाऊँ। और मैं अपनी बेटी को लेके अकेले भी, सब लोग रूम में बैठे हुए थे, मैं अपनी बेटी को लेके उस नदी के किनारे पूरा टाइम, रात को भी मैं घूमी, दिन में भी मैं घूमी। आरती का तो खैर था ही, वो समय जो था वो तो था ही था, और जो आगे पीछे मैं उसके घूमी वो मुझे मतलब बहुत लुभा गया। मैंने अभी भी मैं जो वहाँ पे अपने साथियों से, अपने मेरी फ्रेंड्स जो हैं, सबसे मैं बोलती हूँ कि वहाँ पे जाना और आरती ज़रूर देखना वहाँ। मेरा नाम कमला भट्ट है। मेरा वैसे पैतृक गांव जो है जागेश्वर जी, पास के रहने वाले हैं हम। पैतृक गांव जो है, इस समय हम यहाँ दिल्ली के यहाँ हल्द्वानी में आए, उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र में, आनंद विहार क्षेत्र में रहते हैं, तीन पानी के पास में। जी जी जी। और नदियों का ज़्यादा अनुभव तो मुझे है नहीं, लेकिन हमारे गांव में होती थी छोटी छोटी नदियाँ जी, जिनसे हमारे खेतों की सिंचाई करी जी जाती जी थी। जी जी। तो एक छोटी नदी हमारे गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर, जहाँ हमारे खेत हैं वहाँ पे है, तो उसे बग्गड़ नदी बोलते हैं हम लोग। तो उस पानी को इकट्ठा करके वहाँ से छोटी छोटी बूलें निकाली जाती थी उस नदी से, तो उससे हमारे खेतों की सिंचाई होती है। वहाँ पे धान लगाए जाते हैं, आलू होते हैं। तो वही उन्हीं नदियों को हमने देखा है। हमने बड़ी नदियाँ तो देखी नहीं। फिलहाल एक बार मैं वहाँ हरिद्वार गई थी तो वहाँ पर देखा मैंने। लेकिन जो हमारे गाँवों की नदियाँ हैं उनका अपना, उसमें जैसे पार आपको जाना है तो उसके लिए पटरे डाल दिए जाते थे, लकड़ी के पटरे। तो उसी में हम लोग पार होते थे। जैसे बहुत बारिश हो जाती है तो उन नदियों का पानी जो था, जो हम लोग बाहर बंद करके रखते थे, उनको सब खोल दिया जाता था, नहीं तो खेत बह जाते हैं। इसलिए वो छोटी छोटी नदियाँ जो थी हमारे पूरे गांव को कितना, मतलब इतना उपयोग उस नदी का था वहाँ पर। आज तो सब बंद हो गया, सब खत्म हो गया वहाँ पर, कुछ नहीं, वो नदियाँ सब बंद हो गई, सारी बंद हो गई, सब बंद हो गई हैं। पुल बन गए, जहाँ तहाँ गाड़ियाँ चलेगी। पहले तो गाड़ी जाती नहीं थी, तो इसलिए लोग जाते रहते, खेती करते रहे। खेती नहीं हो रही है तो कहाँ से होगा।
लेकिन उन नदियों का अपना एक अलग आनंद था। मेरा नाम आनंदी गोस्वामी, जी जी मैं 3 पानी में रहती हूँ जी। और मेरा पैतृक गांव है भिकियासैन। भिकियासैन, ठीक है। भिकियासैन। जी जी तो मुझे ये अनुभव है अपना कि मैं छोटी 6-7 साल की थी तब जी। मेरी मम्मी के 2 घर थे, जैसे मायके में भी जाना है, ससुराल में भी ससुराल जाना में भी है, जाना। तो बहुत ऊंचाई पहाड़ से उतर कर एक नदी पार करनी है। तो हम वो नदी मेरी मम्मी हमें पार कराती थी और फिर थोड़ा चलने के बाद फिर एक दूसरी नदी और पार कराती थी, फिर 2 नदियाँ पार करके फिर हमें ऊपर पहाड़ में चढ़कर तब हमारा घर आता था। ऐसा हम साल भर में कई बार करते थे, मतलब दोनों जगह मम्मी को देखना होता था, तो दोनों नदियों को पार करके जाना एक ही दिन में और फिर दोनों नदियों को पार करके वापस भी जाना। तो जब मैं 6-7 साल की रही होंगी तब का ये अनुभव मेरा है। बाकी नदियों के बारे में और तो कुछ नहीं। मेरी मम्मी तो रात में चल पड़ती थी। अरे हमने भी जहाँ पढ़ा आपने कुछ पुस्तक के बारे में? वहाँ तो 2-3 नदियाँ पड़ती थी, वो आके सब साथ जाते थे। कोई बात नहीं। नदी आई रहेगी तो वैसे कैसी लग रही है? रुचिकर है या नहीं? नहीं रुचिकर तो है ही है, वही 4 लाइन में भी बहुत अच्छा लगा हमें। और ये पुस्तक अगर हमें एक दिन के लिए मिल जाएगी तो एक दिन के लिए नहीं, आप पूरी आराम से पढ़िए इसे। जब आप पढ़ लें तब हमें दे दीजिएगा, और आप मंगा भी सकती हैं इसे। बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आप ले भी सकते हैं। लोहाघाट आगे जा करके वहाँ से 30-35 किलोमीटर और आगे एक पंचेश्वर जगह का नाम है जी। वहाँ पे 5 नदियाँ एक साथ मिलती हैं। 5 नदी। 5 नदियाँ वो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में है। वो जो दोनों नदियाँ हैं हमारी, वो 5 नदियाँ जो हैं, काली नदी, गोरी नदी, रामगंगा और ये नदियाँ, ये सारी नदियाँ मिल करके वहाँ पे आती है। नीचे आ करके वो यहाँ नानकमत्ता में शारदा नदी में मिल जाती है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे जो नदियाँ हैं उनमें पानी का अंतर, हम काली नदी गोरी नदी जिसको बोल रहे हैं, वैसे बहुत बड़ा मंदिर भी है वहाँ पे। जी जी। तो जब हम ये वहाँ पे देखेंगे ऊपर से तो हमें वो दोनों नदियों का पानी अलग अलग दिखाई देता है। काली नदी का काला ही दिखता है, गोरी नदी का साफ पानी दिखता है। मैं यहीं हल्द्वानी से हूँ और संयोगवश कहूँ तो मेरा जन्म मेरे ननिहाल में हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में एक छोटा सा गांव है, उल्लासराय का पुरवा बोलते हैं उस जगह को, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। उसी के अगर हम 1-1.5 किलोमीटर की बात करें तो वहाँ पर गंगा घाट पड़ता, हम लोग जाया करते थे। और गंगा से जुड़ाव की अगर मैं बात कहूँ तो मेरे पिताजी के मौसा जी रहते हैं, एक क्षेत्र है वहाँ पर लाल गोपालगंज, उसके नज़दीक एक घाट है जो कि सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं, श्रृंगवेरपुर, जहाँ से भगवान श्री राम ने नदी को पार किया था केवट के माध्यम से। उसी से पहले एक घाट और पड़ता है, रामचौरा बोलते हैं, वहाँ से होते हुए प्रभु श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुँचे थे। तो श्रृंगवेरपुर घाट से जुड़ाव ऐसा है कि हम लोग छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टी में 1 महीने के लिए लगभग गाँव जाया करते थे, जहाँ हम लोग ननिहाल बिहार के अनेकों जगह पर घूमते थे। तो मेरे पापा के मौसा जी जो थे, उनका नियम था कि वो प्रतिदिन सुबह उठ करके गंगा घाट जाते थे, स्नान करके आते थे, और उनका नियम प्रतिदिन का था। और घर में ही उनका मंदिर, शिव जी का शिवालय स्थापित था, फिर वहाँ पर आकर के पूजा पाठ करते थे। तो हम लोग भी जब छोटे थे तो पापा जाएँ तो बाइक से चले जाया करते थे, या उनके साथ जाते थे तो साइकिल से हम लोग जाया करते थे। तो वहाँ अब गंगा घाट की अगर हम बात करें तो गंगा घाट का परिवेश अगर ऐसा कहें कि वहाँ पर जाकर के आप आत्मीय रूप से जुड़ जाते हैं, ना चाहते हुए भी आप भाव विभोर हो जाते हैं, या कुछ भी कहें, एक आत्मिक शुद्धि का अनुभव आप लोग करते हैं। हम लोग वहाँ जाते, स्नान करते, आसपास के दर्शन करते, तो एक जो कहा जाए कि मन के अंदर के विकार या मन के अंदर की अशांति उस स्नान के पश्चात दूर हो जाती थी, और एक नई ऊर्जा के साथ उस दिन को व्यतीत करने के लिए हम लोग आगे की ओर अग्रसर हो जाते थे। ये सब है इस